श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुरन्द्राभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। एतत् कर्मफलान् देवताभ्यो नमो नमः। संकल्पः श्री हरिविष्णु पूर्वोच्चार्य विग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यवत्सलो यजमानस करिष्माण पूर्व संकल्प योजनांतर्गत एकादश दिवसात्मक श्री श्री महापुराण ज्ञान यज्ञ अद्य षष्ठम दिवसे करिष्माण कथा श्रवणारंभ कर्मः तत्पूर्वं कृत्वा श्री ग्रंथदेवस्य व्यासदेवस्य यथाकृतोपचार विद्यैः पूजन कर्म अहं करिष्ये। हस्ते नैवेद्यं नाभ्या आसीत् दन्तरक्षकुशेषोद्यो समवर्ततापत्रं भौमदृढः शोधं दधा लोकां कल्पयन्नः। स्वरूपे नैवेद्यं निवेदयामि पूजा समर्पयामि। अर्घ्यादिभिः सम्पूज्य भूमिदेवाग्रजन्मासे त्वं विप्र पुरुषोत्तमा प्रदक्षो यज्ञपुरुषा अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यतां गन्धानुलेपनं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौत्सुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुदले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाय शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पूजा साधुर्णार्थे द्रव्यदक्षिणां च समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थमेव बीजं विभावसु अनन्तपुण्यफलदः शान्तिं प्रयच्छमे। नानासुगन्धिपुष्पाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराकार ओंकार
गुणागार संसार पारम नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्का शुगौरं गभीरम् तुषाराद्रिशङ्का श्रीगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लिनी चारुगङ्गा सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशालम् चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्म परममुण्डमालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डं वजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिरमूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नन्ददाता पुरारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलो के परे वानराणाम् भजन्ति हलो के परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति संताप
पापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखो दत्तत्यमानं जरा जन्म दुःखो दातव्यमाम् प्रभो पाहिया पन्नमामि शंभो प्रभो पाहिया पान्यमामीश शम्भो प्रभो पाहिया पन्नमामि शंभो प्रभो पाहिया पान्यमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भगवान भोलेनाथ की वांगमय कृति शिव महापुराण को नमन बंदन करते हुए, बिल्वेश्वर महादेव को नमन बंदन करते हुए, अपने माता पिता अपने सदगुरुदेव के चरणों का स्मरण नमन बंदन करते हुए, यहाँ हमारी इस शिव सभा में उपस्थित संत समाज, हमारे विद्वत मंडली, हमारे सभी ब्राह्मण जन, हमारे यजमानगण, राजा रानी, श्रीमान पान सिंह जी, श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्रीमान गणेश गिरी गोस्वामी जी, श्रीमान किशन सिंह जी सपत्नीक, हमारे समस्त बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे, आप सबके हृदय में भगवान शिव का आत्मवत दर्शन करते हुए, नमन बंदन करते हुए और शिव की बनाई हुई समस्त ये सृष्टि, सूर्य चंद्र वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग सर्वत्र शिव का दर्शन करते हुए आइए छठे दिवस की कथा में चलें, इस पाप नाशनी कथा की ओर चलें, कुछ कहने और कुछ सुनने का प्रयास करें। भगवान की कथा को कहना और भगवान की कथाओं को सुन करके समझना सरल नहीं है। हम भी उतना ही कह पाते हैं जितना शिव चाहते हैं, आप भी उतना ही समझ पाते हैं जितना भगवान की आपके ऊपर कृपा है। बहुत दुर्लभ देह है, प्रतिदिन इस बात को कहा जाता है मानव का जन्म भगवान को पाने के लिए हुआ है। महाराज, मनुष्य का जन्म भगवान से साक्षात्कार करने के लिए हुआ है। अनेक ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान का अनुभव हो जाए। अनेक गृहस्थ में रहने वाले लोग भी तन मन धन से भगवान की उपासना करते हैं। आज इस संसार में जितने भी भगवान के कार्य होते हैं वो सब धर्मात्माओं के कारण होते हैं। ये धर्मात्माओं का काम है। धर्मात्मा का मतलब जो धर्म की आत्मा है,
जिनकी आत्मा के अंदर धर्म विराजमान है। हमारे 4 जजमान यहाँ बैठे हुए हैं राजा रानी के रूप में, ये धर्मात्मा के रूप में आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी 11 दिनों के लिए भगवान शिव के इनके हृदय में प्रेरणा बन के बैठे हुए हैं और धर्म का आचरण कर रहे हैं। धर्म का आचरण करने से आत्मा भी धर्मवान हो जाती है, इसीलिए व्यक्ति का नाम धर्मात्मा हो जाता है। धर्ममय आत्मा, पापमय आत्मा नहीं, किसी को पीड़ा देने वाली आत्मा नहीं, किसी के दुख में हंसने वाली आत्मा नहीं, बल्कि धर्म में आनंद लेने वाली आत्मा ही धर्मात्मा कहलाती है। धर्म से ही ये संसार टिका हुआ है। आज भी संसार में हमें लगता है दुनिया बदल गई है, हमें लगता है ये कलयुग आ गया है, पहले जैसे लोग नहीं रहे, लेकिन आज भी पूरे संसार में धर्म का ही बोलबाला है। धर्म से ये संसार टिका हुआ है। जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा उस दिन ये दुनिया प्रलय में फिर डूब जाएगी। फिर सूर्य का तापमान हजारों सूर्य के बराबर होगा और फिर मनुष्य सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे जंगल में आग में सब जल जाते हैं, ऐसे सारे मनुष्य जल जाएंगे। ये दुनिया धर्म से टिकी है। और बहुत से तो ऐसे पगले हैं जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, इस शरीर में अपनी तरह देखना चाहते हैं भगवान को, हाथ पांव वाला, मुंह वाला, आंख वाला। ऐसे लोगों को प्रेम से पगला कह दिया जाता है, पगला। ऐसे ही भारत के किसी गांव में एक महात्मा जी थे, शिव के स्वरूप थे। संत जितने भी हैं वो शिव के ही स्वरूप होते हैं, पर ये संत कुछ ज्यादा अद्भुत थे। पूरे क्षेत्र में मान्यता थी कि ये शिव के ही स्वरूप हैं, साक्षात शिव हैं। अधिकतर लोग उनको अपने घर बुला कर ले जाया करते थे, महाराज एक बार हमारे घर में चरण रख दो अपने। बाबा जी के मन में आती थी तो चले जाते थे भक्तों के कल्याण के लिए, और जिसके घर में जाते थे धन धान्य सुख संपत्ति सद्बुद्धि आने लगती थी। रोते बिलखते दुख में डूबे हुए परिवार सुख की ओर बढ़ने लगते थे। एक धनवान व्यक्ति था, अभिमानी धनवान। उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक बार मेरे घर में आ जाओ, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। कई बार प्रार्थना करी, बाबा जी बार बार टाल देते थे, जानते थे ये अभिमानी है, अभी इसका हृदय पवित्र नहीं हुआ। कई बार कहा उस धनवान व्यक्ति ने, महाराज सबके घर जाते हो, एक बार मेरे घर भी आओ ना। बाबा जी ने कहा चल ठीक है, कल तेरे घर आऊंगा। प्रातः काल से दोनों पति पत्नी बाबा जी के स्वागत में अनेक प्रकार की चीजें पकाने लगे, अनेक पकवान पकाने लगे। प्रसन्नता से डूबे हुए हैं। मन में ख्याल आया आज बाबा जी आएंगे ना तो बाबा जी को अपना पूरा ये बिल्डिंग दिखाऊंगा, बाबा जी को बताऊंगा मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सारी देखो मेरे पास बाबा जी जमीन है, कितनी बड़ी बड़ी मेरी तिजोरियां हैं। मन के अंदर अहंकार का भाव था और संत को अपने घर में बुलाने की स्वप्न देख रहा था। और संत भी ऐसे जो पूरे क्षेत्र में इस चीज के लिए प्रसिद्ध थे कि शिव के ही अवतार हैं। अनेक प्रकार के पकवान बनने लगे, घर के अंदर से बहुत अद्भुत दुर्लभ खुशबू आने लगी।
दरवाजे में एक कुत्ता आ गया कहीं से भागता भागता, जोर जोर से भौंकने लगा घर के अंदर को। सेठ और सेठानी उसकी आवाज़ को सुन तो रहे थे, लेकिन बाबा के स्वागत में भोजन बनाने में मस्त थे। और कुत्ता था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बार बार भौंक रहा था, बार बार भौंक रहा था, अंदर की ओर मुंह करके। सेठानी ने कहा, जरा देखो तो सही, कहाँ कुत्ता ये हमारे गेट पर भौंक रहा है कि कहाँ भौंक रहा है। सेठ को भी क्रोध आ गया, अंदर से एक डंडा लाए और वो कुत्ता भी उनके गेट की ओर से ही अंदर को मुंह करके भौंक रहा था। 2-4 डंडे कुत्ते को लगाए और कुत्ता भी कैसा था, सारे शरीर की खाल निकली हुई, जगह जगह घाव, तो हमारे पहाड़ में लूता कहते हैं, ऐसी बीमारी से ग्रसित। कुत्ता रोते हुए चला गया। दोपहर हो गई, बाबा जी नहीं आए। समय बीतता रहा, सेठ और सेठानी बाबा जी के इंतजार में राह तकते रहे। फिर दरवाजे में एक फकीर आया, न जाने कब से नहीं ना आया। बच्चा भोजन दे दे, बच्चा भोजन दे दे, बहुत भूखा हूं, जोर जोर से चिल्लाने लगे। न जाने कब से नहीं ना आया। सिर में बड़ी बड़ी जटाएं, शरीर में फटे हुए वस्त्र, एक काला सा कंबल कई जगह से फटा हुआ कंधे में डाल रखा है। सेठ घर से निकल के आया तो उस फकीर के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई कि चलो अब भोजन मिलेगा। हाथ में एक खप्पर है। बच्चा कई दिन से भोजन नहीं करवाया, कुछ भोजन दे दे, कुछ 2 रोटी दे दे, बासी है तो बासी दे दे। सेठ ने उस भिखारी को भगा दिया, डांट करके बुरी तरीके से। शाम हो गई पर बाबा जी नहीं आए। शाम को गुस्से में, क्रोध से भर करके संत के कुटिया में पहुंच गए। बोले, बाबा जी तुम अपनी जुबान के पक्के नहीं हो, भेदभाव करते हो, कहीं जाते हो और मुझसे आने के लिए कहा। मैं कितनी तैयारियां करके बैठा था तुम्हारे लिए। बाबा जी मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, पगले मैं तो तेरे वहां 2 बार आया था, पर तेरी दृष्टि नहीं है पहचानने की। तू तो मेरे साड़मांस के शरीर को बुलाना चाह रहा है अपने अंदर। मैं तो कितने रूपों में रहता हूं, मैं तो कण कण में व्याप्त हूं। ये कथा बहुत बड़ा संदेश देती है प्राणी मात्र के लिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है शिव जी के चरणों में बैठ करके शिव की कथा का आनंद। ये शिव पुराण की कथा इतनी विशाल है, जो 11 दिन की रखी गई है, 11 वर्ष की भी रखी होती तब भी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ये कथा पाप नाशनी कथा है। जिनके कानों में थोड़ा सा भी इस कथा का कोई अंश पड़ गया होगा, वो लोग बड़े धन्य हैं। और मुझे भी भगवान शिव की कथा कहना आता नहीं है। मैं जितना बोलता हूँ ये थोड़ा मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो आइए आज छठे दिवस की कथा में चलें। एक भजन हम लोग रोज गाते हैं, इसी भजन का आनंद लेते हुए और शांति बनाते हुए। आज कितने लोग पहली बार आए हैं? आज जरा ईमानदारी से हाथ खड़े करें। बोले शंकर भगवान। पहली बार जो आए हैं, पहली बार, एक बार फिर से वही लोग हाथ खड़े करें जो आज ही आए हैं पहली बार। बहुत सारे लोग आए हैं, मैं समझ गया था। मैं इसलिए समझ जाता हूँ कि जो पहली बार आता है वो आते ही यहाँ गप मारना शुरू कर देता है। बोलो शंकर भगवान की। और जो रोज आ रहे हैं वो आते ही यहाँ चुप बैठते हैं। कभी भी कहीं कथा में जाओ तो जहाँ से माइक की आवाज़ सुनाई दे वहीं से मौन होकर के जाओ, मौन होकर के, चुपचाप मुंह में उंगली लगा करके।
सबसे पहले मंगलाचरण होता है कथा में। उस मंगलाचरण को भी सुनना चाहिए। उस मंगलाचरण को सुनने से हृदय पवित्र होता है, भगवान की कथा आसानी से समझ में आती है। पर हम तो अपनी कथाओं में इतने डूबे हैं कि भगवान की कथाओं को समझने लायक हमारे पास बुद्धि और मस्तिष्क नहीं है। अपनी कथा पूरी हो तब तो भगवान की कथा सुने ढंग से। हमारी अपनी कथा जिंदगी भर पूरी नहीं होती। बचपन से लेकर दुनिया से जाने का समय आ जाता है, मगर हमारी कथाएं पूरी नहीं होती। अनेक कथाएं हैं हमारी, और सारी कथाओं में निरर्थक समय की बर्बादी, वाणी की बर्बादी, हृदय की बर्बादी है। जिस हृदय के अंदर भगवान रहता है, उस हृदय के अंदर में अनेकों प्रकार से दुनिया भर की बातें भरी रहती हैं, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। जो पहले दिन से कथा सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं इस प्रकार की यहाँ सुनी है जो बड़ी कल्याणकारी है, न चाहते हुए भी मनुष्य का कल्याण करती है। जो एक दिन भी आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है वो आज के बाद रोज आए यहाँ, रोज। ऐसा दुर्लभ अवसर बार बार नहीं आता। तो प्रतिदिन हम एक भजन का आनंद लेते हैं, उस भजन का आनंद लें और फिर जैसी शिव की इच्छा है उस हिसाब से आज कथा का आनंद लेंगे। आज भगवती पार्वती के जन्म की कथा है। कल सती की कथा का हमने श्रवण किया था। देवी सती की कथा, देवी पार्वती की कथा जाने अनजाने भी जो कोई सुन लेता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। और हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो कथाओं के प्रति। मनुष्य जप तप तपस्या दान धर्म अनेक कर्म करने के लिए संसार में आया है। जप करना बहुत कठिन है, तपस्या करना बहुत कठिन है, भगवान को पाने के लिए साधना करना बहुत कठिन है। आंखें बंद करके 2-2 4-4 घंटे बैठे रहना और मन को इधर उधर से एकाग्र करके मात्र भगवान के चरणों में लगा देना बहुत कठिन है। लेकिन कथा सुनना सरल है। तो कथा ध्यान से श्रवण करते हैं, उनको जप तप ध्यान तपस्या का सारा फल मिल जाता है। शिव पुराण में प्रत्येक अध्याय में ये बात कही गई है। तो आइए, जैसे हरि चाहेंगे, जैसे शिव चाहेंगे, वैसे आज हम कथा यहाँ से बोलेंगे। आप सब लोग श्रवण करेंगे। एक बार हम बोलें, एक बार सारे लोग बोलें। पीछे बैठने वाले लोग ये मत सोचें कि यहाँ से पंडित जी हमें नहीं देख रहे। पीछे बैठने वाले ये मत सोचें कि आगे जो बैठे हैं वही अपने आप गाते हैं, क्या करना है, हैं? अगिल वाल कौन तो रही भजन के करनो हम के बेर पंडित जी आप काफी कोनी तो पंडित जी को कौन दियो। हमने देखा गांव में एक बार एक चीनी का ट्रक कहीं खराब हो गया। गांव में चीनी लेके जा रहा था, कहीं टायर खराब हो गया। अब ट्रक वाले को तो भरोसा था, भाई गांव का इलाका है, सज्जन लोग हैं। दोनों बेचारे ड्राइवर कंडक्टर टायर लेकर के चले गए कहीं दूर बनवाने के लिए, उसका पंचर बनवाने के लिए। अब 2-3 घंटे में लौट के आए। गांव वालों को पता चल गया वहां एक ट्रक खराब है, और उनके आने तक ट्रक खाली। बोलो शंकर भगवान की। प्रत्येक व्यक्ति लूटने के चक्कर में लगा है। जिसके हाथ जितना आ जाए, 1 किलो 2 किलो, ट्रक लूटने को सब तैयार हैं। भजन गाने के लिए फिर तैयार नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सत्संग में पीछे बैठे हुए लोग सोचते हैं हम क्या करें गा करके, आगे वाले तो गा रहे हैं।
लेकिन जब ट्रक लूटने की बारी आई तो वही लोग सबसे पहले हम ही लूट लें। बोलो शंकर भगवान की। ये एक उदाहरण है, ये कोई आपकी हमारी बात नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, लेकिन किसी और गांव की है। ये मनुष्य का स्वभाव है। सब लोग गाएं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। इन हाथों को थोड़ी देर भगवान के काम में लगाएं, बड़े प्रेम से तालियां बजाएं। पाँव आपको यहाँ तक लेकर के आ गए, पाँव ने बेचारों ने अपनी ड्यूटी निभा दी। अब थोड़ी देर वाणी को काम में लगाइए। कान भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, काम ईमानदारी से काम जो है, कान लगे हुए हैं ड्यूटी में। थोड़ी देर हाथों को और वाणी को ड्यूटी में लगाइए। कौन जाने जब भगवान प्रसन्न हो जाए आपकी टूटी फूटी वाणी सुन करके, और कौन जाने मनुष्य जीवन में आकर के ये जीवन सफल हो जाए। कौन जाने न जाने कितने कष्ट हमारे भजन गाने से कट जाते हैं। इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं भगवत कृपा से लोगों को प्रेरित करते हैं, गाइए, दो चार शब्द गाइए, मिल करके गाइए। हालांकि आप सब गाते हैं, मुझे मालूम है, भजन कीर्तन खूब गाते हैं आप लोग गाँव में, लेकिन कथा में कभी कभी कंजूसी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बड़े प्रेम से सब लोग गाएं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है हार तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। है हार तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। और जीत तुम्हारे चरणों में। और गीत तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में अंधेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग हो मेरा, पर मन नहीं डगमग हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए शिव बोलिए बिल्वेश्वर महादेव की, जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए इष्ट देवता की, बोलिए कुल देवता की, बोलिए ग्राम देवता की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गंगा माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सब संतन की, बोलिए सब भक्तन की, बोलिए भक्त और भगवान की। और जब देवी सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया, हे ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस परम पवित्र चरित्र को सुनो जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। पहाड़ के बराबर भी अगर किसी ने अपने जीवन काल में पाप किए हों तो शिव कथा
पहाड़ के बराबर पापों को भी भस्म कर देती है। दुनिया में इतने पाप हैं ही नहीं जो शिव कथा से भस्म ना हो जाते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं जब देवी सती ने अपना शरीर छोड़ दिया तो हे नारद, हिमालय राज की पत्नी मैना ने भगवती सती की आराधना की और समय आने पर वही सती हिमालय राज की कन्या मैना की कन्या, हिमालय और मैना पति पत्नी हैं दोनों, वहां कन्या के रूप में इसने जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण इसका नाम पार्वती पड़ा और इसने कठोर तपस्या करके पुनः शिव को प्राप्त किया। वो मैना भी धन्य है जिसके गर्भ से देवी भगवती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। जब देवी सती का शरीर भस्म नहीं हुआ था, जब देवी सती बच्ची थी, छोटी सी बालिका थी, तो ये हिमालय राज की पत्नी मैना के आंगन में जाती थी खेलने के लिए और मैना इसको बहुत प्रेम करती थी तो ये दक्ष की पुत्री, दाक्षायणी की पुत्री, दाक्षायणी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन हिमालय की पत्नी मैना से इसका विशेष प्रेम था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस चरित्र को तुम विस्तार से श्रवण करो। भारत के उत्तर में अनेकों पर्वत हैं और इन पर्वतों के राजा हैं हिमवान, हिमालय। अस्तुत्तरश्याम दिशै वै गिरीशो हिमवान महान। पर्वतो ही मुनिश्रेष्ठ महातेजा समृद्धि भाग। और वो हिमालय राजा बड़े समृद्धिवान, बड़े तेजस्वी हैं। कहते हैं मैं हिमालय का वर्णन करता हूं, प्राचीन हिमालय का। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, फिर वो मनुष्य कहां से हो गए। यही तो अद्भुत बात है। अग्नि भी देवता है, अग्नि को देखकर लगता है कि ये मनुष्य शरीर कहाँ से होगा इनका, लेकिन देवलोक में अग्नि भी शरीर, अग्नि जो है वो शरीर के रूप में अग्नि के देवता हैं। ऐसे ही अनेक पहाड़ हैं जो समय समय पर मनुष्यों की तरह बात करते हैं, कथाओं में मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, जिनकी पत्नी होती है। ऐसे ही हिमालय राज है, हिमालय के राजा। इस हिमालय में ब्रह्मा जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नाना वृक्ष समाकीर्णो नाना श्रृंग सुचित्रितः सिंह व्याघ्रादि पशुभिः सेवितः सुखवी सदा। तुषार निधिरत्युग्रो नाना आश्चर्य विचित्रतः देवर्षि सिद्ध मुनि भी संश्रितः शिव संप्रिय। ये हिमालय पर्वत बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ अनेक शेर, बाघ, चीते सुखपूर्वक निवास करते हैं। हमेशा बर्फ जमी रहती है ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, और अनेक देवता सिद्ध मुनिगणों का ये उनके निवास की भूमि है हिमालय पर्वत। बड़ा सुंदर वर्णन है। और ये जो हिमालय पर्वत है शिव को अत्यंत प्रिय है। देवर्षि सिद्ध मुनि भी संश्रित शिव
समप्रिय। भगवान शिव को यह हिमालय बहुत प्रिय है, महात्माओं का तपस्थान है और पवित्र करने वाला है और संसार के अशांति से शांति की ओर ले जाने वाला है। देखो, सब संसार के लोग सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन सुख किसी काम का नहीं है अगर शांति ना हो। तो सुख के साथ शांति भी होनी चाहिए। सुख अपने साथ अगर अधर्म का आचरण हो तो अशांति लेकर के आता है। बोलो शंकर भगवान की। सुख की कल्पना करते करते हम बूढ़े हो गए। सुख के माते सिल पड़े, जो नाम हरि को जाए। इससे तो दुख अच्छा है जब बार बार हरि का स्मरण कराए है। दुख में मनुष्य बार बार याद करता है, बार बार हे भगवान, हे परमेश्वरो, हे जब तो हमर दुख दूर करो। और जब सुखी भैया जब तो तब वो तो याद नहीं हो। फिर जो धर्मात्मा होते हैं, जो धर्म जिनकी आत्मा में है, उनको याद आती है क्षण क्षण प्रतिक्षण, जीव जंतु पशु पक्षी सब में। और शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो दया करना सीखिए। दया दया ऐसा गुण है जो भगवान के अति प्रिय है, उन्हीं के अंदर दया होती है। बोलो शंकर भगवान की। एक किसान का बेटा है, एक क्षत्रिय का बेटा, ठाकुर साहब का बेटा जवान हो गया। पुराने जमाने की सत्य कथा है। एक दिन अपने घोड़े में जा रहा था कहीं शिकार करने के लिए जंगल में। एक हिरणी को पकड़ लिया, हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और मारा नहीं, उसको अपने घोड़े में रख करके जिंदा ही ले जाने लगा अपने गांव की ओर। टक 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 घोड़े में चलते चलते उसने आवाज सुनी कि मेरे घोड़े के पीछे भी कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा, हिरनी दौड़ी चली आ रही थी, दौड़ी दौड़ी दौड़ी। बच्चा घोड़े में सवार है, उस किसान के बच्चे ने पकड़ रखा है। हिरनी दौड़ी चली आ रही है और शिव कृपा से उस किसान के बेटे ने घोड़ा रोका तो देखा हिरनी की आंखों में आंसू थे। उसी हिरनी का बच्चा था जो घोड़े में सवार था। उस किसान के बच्चे को दया आ गई। उसने मन में सोचा, देखो हिरनी कितना रो रही है अपने बच्चे के लिए, छोड़ देता हूं इसको। छोड़ दिया और दोनों प्रसन्नता से उछलते कूदते जंगल में चले गए। भगवान शिव इस घटना को देख रहे थे। भगवान शिव उस क्षत्रिय से बहुत प्रसन्न हो गए। पुराने जमाने की घटना है। आने वाले समय में वो गरीब किसान का बेटा उस देश का राजा बना, इस दया के कारण, दया के फल के कारण। इसलिए अनेक कवियों ने लिखा है, जो मनुष्य है उसके अंदर दया जरूर होनी चाहिए। रही मन दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। विचार करिए हमें कहाँ कहाँ दया आती है और कहाँ कहाँ हमें दया नहीं आती है। और दया nicht आती है तो इस कथा को याद कर करके आपको दया आने लगेगी। बार बार जहाँ दया ना आती हो वहाँ इस कथा का स्मरण करना चाहिए। हिमालय का वर्णन होता है बड़ा सुंदर सा, और उस हिमालय के दिव्य रूप का वर्णन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इतने में वहां हिमालय की स्थिति, धर्म के अभिवृद्धि, पितरों और देवों द्वारा अपने हित की इच्छा से पितरों की कन्याएं हैं 3। कहते हैं उन कन्याओं के बारे में, हे नारद, इस हिमालय की चर्चा के अलावा जरा मैं आपको दूसरी कथा की ओर ले जाता हूं, उसका ध्यान दो। बोले ये मैना कौन थी, जरा ये सुनो, बहुत श्रवणीय कथा है।
एक समय सारे देवता पितरों के पास पहुंचे। जैसे अनेक देवता होते हैं इंद्र आदि, ऐसे ही पितर भी देवता हैं। हम लोग सोचते हैं जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए वही पितर हैं, वो तो पितर ही हैं, लेकिन देवलोक में पितर नाम के देवता भी हैं। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पितृगणों, आप जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग देवताओं का कार्य करना चाहते हैं तो उसे करें। और पितरों की कन्याएं हैं तीन। सबसे बड़ी कन्या है मैना, यही हिमालय की पत्नी मैना। जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले की घटना है। ज्येष्ठ कन्या का नाम है मैना। देवताओं ने कहा, हे पितृदेव, आप अपनी जो बड़ी कन्या मैना है ना, इसका विवाह हिमालय से कर दो, हिमालय राज से। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, देवताओं की बात सुनकर पितरों ने आपस में विचार किया कि इन कन्याओं को जो शाप मिला है उसके आधार पर देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। और उस कन्या का विवाह, मैना का विवाह हिमालय से कर दिया। अभी 2 कन्याएं और बची हैं। और नारद जी कहते हैं, प्रभु, इन कन्याओं को कौन सा श्राप मिला? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस मैना और इनकी बहनों की उत्पत्ति की कथा को सुनो ध्यान से। शृणु नारद सुप्रीत्या मेनोत्पत्तिं विवेकतः मुनिभिः सह वक्ष्येऽहं सुतवर्य महाबुधः। प्राचीन समय में दक्ष मेरा पुत्र था, ब्रह्मा जी कहते हैं। उसकी 60 कन्याएं थी। ये बात नारद तुम अच्छी तरह जानते हो। और हे नारद, तुम ये भी जानते हो कि ब्रह्मा जी की एक कन्या थी जिसका नाम था स्वधा। इस कन्या पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे भगवान शिव की माया से। बाद में इसी स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों से कर दिया गया, देवताओं से। देवता हैं पितर। और बाद में इसी देवी से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। मैना नामनी सुताम ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्या एता सुता सर्वा पितृणाम मानसोद्भवा। सबसे जेठी जो कन्या है, ज्येष्ठ कन्या का नाम है मैना, बीच वाली कन्या का नाम है धान्या और सबसे छोटी वाली कन्या का नाम है कलावती। हे नारद, एक बार की बात है, ये तीनों बहनें भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गई, क्षीर सागर में। एकस्मिन् समये तिस्रो भगिन्यस्ता मुनीश्वरः श्वेत दीपम विष्णुलोकम जगमुर दर्शन हेतवे। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तीनों कन्याएं गई और भक्ति युक्त होकर के उनकी स्तुति करने लगी। जहां देवताओं का समाज एकत्रित था वहां विष्णु भगवान के दरबार में, और ये तीनों कन्याएं आंख बंद करके भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनका ध्यान करने लगी। बोलो शंकर भगवान की। इतने में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वहां आ गए। 4 कुमार हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र।
ये चारों हमेशा जो है 12 वर्ष के रहते हैं, ऐसा अनेक शास्त्रों में वर्णन है। इन्होंने घर गृहस्थ नहीं किया और ये भगवान के परम भक्त हैं। इनको सनकादि ऋषि भी कहा गया है। ये चारों सनकादि सिद्ध जो है जैसे ही वहां पहुंचे, उन चारों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादि मुनियों को देखकर सभी लोग, देवता लोग अपने अपने आसन से उठ गए। सबने उन्हें नमस्कार किया। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए तो अपने स्थान से उठ करके उसको अभिनंदन करना चाहिए। अपने स्थान में बैठे बैठे नमस्कार करना ये हमारी संस्कृति के विपरीत है। इससे अतिथि का स्वागत अधूरा रहता है। यहाँ भी हम देखते हैं, गांव में हम जिस मार्ग से आते हैं, हमारे गणेश गिरी जी के घर से जब यहाँ तक आते हैं, अनेक माताएं दौड़ती दौड़ती चली आती हैं हमारे पास। बोलो शंकर भगवान की। तो जानती हैं पुराने समय की माताएं बहनें हैं हमारी, दौड़ती हुई आती हैं प्रणाम करने के लिए। प्राचीन परंपरा आज भी जिंदी है कहीं कहीं। इन सनत कुमारों को देख करके सारे ऋषि मुनि जो सभा में थे सब अपने स्थान पर खड़े हो गए इनके स्वागत के लिए। लेकिन ये तीनों कन्याएं नहीं उठी। शिव माया से इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इतने में ही शिव माया से मोहित होने के कारण इन्होंने अभिवादन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। हमने पहले भी कहा था प्रणाम का बहुत महत्व है। प्रणाम से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। अपने बच्चों को सिखाइए। हालांकि यहाँ जितने बच्चे आते हैं सब प्रणाम करते हैं। कथा में हमने पहले भी एक बार कहा था, दीर्घायु होने का एक बहुत बड़ा उपाय है प्रणाम करना। अभिवादन शीलस्य नित्यः वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से बड़ी आसानी से आयु लंबी मिल जाती है। कौन नहीं चाहता है लंबी आयु हो, हमारे बच्चों की लंबी आयु हो। कौन नहीं चाहता हमारा बच्चा बुद्धिमान बने। कौन नहीं चाहता हमारा बच्चा विद्यावान बने। आयु, विद्या, यश और बल, कौन नहीं चाहता हमारे बच्चे बलवान बने। और बड़ा सरल उपाय है। साधु संत महात्मा विद्वान, घर के बूढ़े, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बस प्रणाम ही तो करना है। उनके हृदय से जो प्रणाम करने से जो आशीर्वाद निकलता है उससे आयु, विद्या, यश और बल चारों चीज बढ़ जाती हैं। प्राचीन समय में एक मृकंडु नाम के मुनि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना करी। बोले, शिव प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु आप तो हृदय की बात जानते हैं। भगवान शिव ने कहा, देखो मृकंडु, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम संतान चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं। और है भी तो 5 वर्ष की उम्र का एक बालक है तुम्हारी भाग्य में। 5 वर्ष बाद दुनिया से चला जाएगा। अल्पायु बालक है। बताओ, क्या तुम उस बालक को चाहते हो या तुम संतान ही नहीं रहना चाहते हो? मृकंडु मुनि ने अपने मन में सोचा, संतानहीन होने से तो 5 वर्ष का भी रहेगा। कम से कम 5 वर्ष तो मैं उसका लालन पालन करूंगा, उसका मुंह देखूंगा, पुत्र सुख अनुभव करूंगा। बोले, ठीक है प्रभु, 5 वर्ष का ही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। जीवन भर उसकी याद करूंगा और अपने हृदय में मानूंगा कि हाँ, मेरा एक बालक हुआ था। शिव की कृपा से एक बालक का जन्म हो गया उनके घर में और उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय। मार्कंडेय बहुत छोटे हैं,
हाथ और पांव से चलते हैं, ग्वाही लगाते हैं। इतने में इन मृकंडु मुनि के घर में अनेक साधु संत महात्मा विद्वानों का आना जाना। मार्कंडे मुनि, मृकंडु मुनि अपने उस छोटे से बालक को, 6 माह के बालक को, जो अभी चल तक नहीं पाता, उस 6 माह के बालक को उठा करके ले जाते हैं और संतों के चरणों में उस बालक के मस्तक को रख देते हैं। संत कहते हैं दीर्घायु भवो, आयुष्मान भवो, जुग जुग जियो, कल्याण हो तुम्हारा। धीरे धीरे वो बच्चा चलने लगा। अब तो उसकी आदत हो गई। कोई ना कोई संत महात्मा रोज मृकंडु मुनि के घर में आते हैं, विद्वान लोग आते हैं। अब मृकंडु मुनि को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बच्चा दौड़ता है, छोटे छोटे पांव से ठुमुक 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 करके जाता है और अपने मस्तक को संतों के चरणों में रख देता है, लबलेट होकर, दंडवत करके। धीरे धीरे बच्चा 4.5 वर्ष का हो गया। मृकंडु मुनि अकेले में बैठकर रोते हैं। इतना बढ़िया बच्चा 5 वर्ष की उम्र लेके आया है। एक दिन सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि आए तो बच्चा दौड़ता हुआ गया और प्रणाम करने लगा। प्रणाम किया। उन्होंने भी कहा दीर्घायु, आयुष्मान भव। और ऐसा जब उन्होंने कहा तो मृकंडु मुनि रोने लगे। बोले क्यों रोते हो? सारी बात बताई। महाराज ये तो 5 साल की इसकी उम्र है और अनेकों लोगों ने इसको, सहस्त्रों हजारों लोगों ने आशीर्वाद दे दिया अब तक कि ये दीर्घायु हो जाए, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो इसकी। साधु संतों ने कहा देखो हमने जो कहा ना ये गलत हो नहीं सकता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी ने आशीर्वाद दिया, चलो वहीं चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो इस बच्चे की आदत थी, गया और दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रख दिया। सारी बात ब्रह्मा जी को भी पता चली। ब्रह्मा जी ने कहा शिव के आशीर्वाद से हुआ है तो चलो शिव के पास चलते हैं। शिव के पास पहुंच गए और वहां भी शिव जी को देखा। इस बालक ने दौड़ते हुए भगवान शिव के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। भगवान शिव ने भी कहा दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। अब जो है मृकंडु महाराज मुस्कुराने लगे। शंकर ने कहा क्यों मुस्कुराते हो? बोले महाराज ये वही बालक है जिसको आपने 5 वर्ष का कहा था। इसकी 5 वर्ष की अवस्था बस कल पूरी होने वाली है और संयोग से आपकी कृपा से ये आज आपके चरणों में आ गया। आपने इससे दीर्घायु कहा, युग युग जियो कहा। अब बताइए इसका क्या होगा? ये 5 वर्ष का ही रहेगा, कल दुनिया से चला जाएगा या इसकी दीर्घायु होगी? मैं तो इसीलिए हंस रहा हूँ कि आपके वरदान का क्या होगा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा मैंने जो 5 वर्ष का कहा था अब वो टल गया। इसने प्रणाम के माध्यम से अपनी आयु को बढ़ा लिया और वही मार्कंडेय बालक 36,000 वर्ष तक इस भारत भूमि में रहा। उसने अनेक यहाँ राजकाज किया। हमारे यहाँ बच्चों का जब जन्म होता है आजकल एक बहुत गलत परंपरा बन गई है केक काटने की। और कुछ आता हो या ना आता हो, केक काटना सबको आ गया, हैप्पी बर्थडे कहना सबको आ गया। आ गया नहीं आ गया? बताओ कितने लोगों को आ गया? जरा ईमानदारी से बताओ तो, हाथ खड़े करो। सबको आ गया। अच्छे काम नहीं आए लेकिन उल्टे काम आ गए हैं। न तो हम अंग्रेज हैं, न हमें अंग्रेजी बोलनी आती है। अंग्रेजी का ABCD तक हमको नहीं आता सही ढंग से। और बूढ़ी बूढ़ी माता हैप्पी बर्थडे कौन में लग रही है। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है जब बच्चे का जन्म बार आता है, जन्मदिन आता है, तो उस दिन अपने घर में विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मार्कंडेय पूजन करवाया जाता है। ये हमारी सनातनी परंपरा है बच्चे की दीर्घायु के लिए। हमारे यहाँ जलते हुए दीपक को, जलती हुई मोमबत्ती को नहीं बुझाया जाता। ये ईसाइयों के वहाँ होता है, पश्चिम में होता है। ये वहाँ होता है जिनको अपना मलमूत्र करके शौच करना नहीं आता, उन लोगों की संस्कृति है हैप्पी बर्थडे।
और दुर्भाग्य से हमारे गांव के कोने कोने में पहुंच गई। वो लोग अपना मलमूत्र नहीं साफ करना जानते हैं जो लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं विदेश में। उनको कोई पवित्रता से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जले हुए दीपक में फूंक करना, मोमबत्ती में फूंक करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और हम अपने घर में वो ला करके हैं, क्या है वो केक में बताइए, क्या है वो, अमृत है क्या वो? उसको ला करके 10-20 जनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर चक्कू से काटते हैं, उसके ऊपर मोमबत्तियां खड़ी करते हैं, फिर फूंक फूंक करते हैं उसमें, हैं, सबको बुझाते हैं। कहाँ से दीर्घायु होगा बताइए? केक काटना बंद करिए, सनातन धर्म के योद्धा बनिए, प्रहरी बनिए और गलत संस्कृति को आगे बढ़ने से रोकिए। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। और हमारी कथा सुन करके कई लोगों ने बंद कर दिया केक काटना, कई लोगों ने बंद कर दिया जिनकी समझ में आ गई बात। सुबह सुबह ब्राह्मण देवता को बुलाइए अपने घर में, नहा धो करके बच्चे को नहलाइए धुलाइए, नए वस्त्र पहनाइए, है, मार्कंडेय पूजन करवाइए। सारे ब्राह्मण देवता जानते हैं इस बात को। पाठ करवाइए अपने घर में, उसकी दीर्घायु की कल्पना करवाइए। और जितने केक काटने वाले बच्चे जब ये बड़े होते हैं, ये माता पिता का कोई सम्मान नहीं करते। ये कई उदाहरण मिल चुके हैं इस बात के। और जिन बच्चों का मार्कंडेय पूजा होता है वो बुढ़ापे तक अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनके चरणों में रोज हाथ लगाते हैं, रोज मस्तक में अपने जो है अपने मस्तक को उनके चरणों में रखते हैं। दुनिया कर रही, हम भी करें, क्यों कर रहे हैं कोई पता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को भी साथ में लाओ। बच्चे भी जिद्दी हो गए हैं, बच्चे भी कह रहे हैं कभी कभी मनाओ हमारा केक, वहाँ कटवाओ केक, वो भी कटवाता है, वो भी कटवाता है, वो भी कटवाता है। अगर ये बच्चे कथा में आए हैं तो यहाँ से सीख के जाएंगे। खुद ही कई बच्चों ने हमसे कह दिया पंडित जी अब नहीं कटवाएंगे केक। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को लाओ, कुछ न कुछ उनके काम की चीज़ मिलेगी। और एक बर्थडे मनाने में कम से कम 2-3-4 हज़ार रुपये का खर्च होता है अपने घर में। पंडित जी आपके घर में आते हैं, पंडित जी को संतुष्ट करके भेजिए। पंडित जी को 2100 रुपये दक्षिणा दीजिए, 2500 रुपये दक्षिणा दीजिए, है 1500 का सामान आपका आ जाएगा। उस 5000 रुपये को उसमें लगाइए। लेकिन बेमतलब में हैप्पी बर्थडे, पुरानी पुरानी माताएं, मुझे तो समझ में नहीं आता है, वो भी हैप्पी बर्थडे कहने में लगी हुई है। बोले शंकर भगवान की। अभिवादनशीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। फिर से लौट के जाना होगा प्राचीन परंपराओं में। अगर इस भारत भूमि में इस सनातनी संस्कृति को बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना सहयोग करना होगा। भगवान राम ने रावण को जीतने के लिए जब लंका में चढ़ाई करी तो समुद्र में पुल बांधने में सब ने सहयोग किया। बड़े बड़े बानर राम का नाम लिख करके उसमें डाल रहे थे पत्थर। नल और नील नाम के इंजीनियर थे, और जिस पत्थर में राम लिख दिया जाता था वो पुल बना के तैर जाता था। राम जी एक शिला में बैठे हुए थे, लक्ष्मण सबको बता रहे थे इस पत्थर को उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। हनुमान जी भी काम में लगे हुए थे। राम जी ने देखा एक छोटी सी गिलहरी को। बोले शंकर भगवान की। गिलहरी आप लोग जानते होंगे, छोटा सा प्राणी है, बड़ी उछल कूद मचाता है, देखते देखते पेड़ों में चढ़ जाता है, छोटा सा प्राणी है। राम जी ने उस गिलहरी को देखा। वो गिलहरी समुद्र में डुबकी लगाती थी और फिर अब रेत में लौटती थी, ऐसे ऐसे उलट पुलट करती थी, फिर समुद्र में जाती थी, फिर आकर के रेत में लौटती थी, यूं यूं करके फिर समुद्र में जाती थी। कई बार राम जी की समझ में नहीं आया। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ये प्राणी ऐसा क्यों कर रहा है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा, महाराज ये भी अपना सहयोग कर रही है। बोलो शंकर भगवान की। ये छोटी सी है और ये जानती है मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी रेत उठा के समुद्र में डाल रही है पुल बनाने के लिए।
जो जितना कर सकता है अपनी ओर से करना चाहिए। आज हमारा सनातन धर्म खतरे में है, ये पता चलेगा आपको 20-25 साल बाद बड़ी स्थिति खराब आने वाली है। आप लोग ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी कुप्रथाओं को बंद करिए, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। छोटी छोटी कुप्रथाएं बंद होने लगी, धीरे धीरे सनातन मजबूत होगा। ये संतों महात्माओं और ऋषि मुनियों की धरती है ये भारत भूमि। तो अभिवादन के चक्कर में, प्रणाम न करने के चक्कर में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम धरती में जन्म ले लो। बोलो शंकर भगवान की। देवलोक में रहने वाली ये 3 कन्याएं, कलावती, संध्या और मैना, इनको जब श्राप मिल गया, हालांकि इस शिव की माया थी। शिव की माया से जो भी मोहित होता है वो कोई न कोई उसमें शिव की भविष्य की लीला छुपी रहती है। और तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। शिवेच्छा मोहितस्तत्र सक्रोधस्ता वाचः सनत कुमारो योगी स शापम दंडकरम ददत्। सनत कुमार ने कहा, तुम तीनों बहनें यद्यपि पितरों की कन्या हो, तथापि जाने अनजाने तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए तुम इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और मनुष्यों की स्त्री बनो। अपने कर्मों के फलस्वरूप ऐसा ही फल तुमको प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमारों की बातों को सुनकर तीनों कन्याएं आश्चर्य में पड़ गई और विनम्र होकर के सिर झुका करके कन्याओं ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम पर कृपा करें, हमने मूर्खता करी और हम आपको प्रणाम नहीं कर पाए। पितृ कन्याओं ने कहा कि हम पर दया करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार प्रसन्न हो गए। संत बड़े सरल हृदय होते हैं। संतों का जो हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होता है, जल्दी पिघल जाते हैं। सनत कुमारों ने कहा, देवियों, श्राप तो हमारा खाली नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये तो शिव की लीला से तुम्हारा धरती में जाना भी आवश्यक था शायद, इसीलिए श्राप हमको भी देना पड़ा। और तुम तीनों कन्याएं जब धरती में जन्म लोगी तो जो सबसे बड़ी मैना कन्या है, इसका विवाह हिमालय राज से होगा और इस मैना के गर्भ से देवी भगवती का पार्वती के रूप में अवतार होगा, इसलिए तुम देवी भगवती की मां बनोगी। श्राप मिलने के बाद भी तुम्हारा जीवन इस धरती में कल्याणमय ही होगा। और दूसरी जो ये धन्या नाम की कन्या है, ये कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और वहां देवी सीता का जन्म होगा इनके गर्भ से। और जो ये तीसरी कलावती नाम की कन्या है, ये कलावती जो है वैश्य कुल में उत्पन्न वृषभान की पत्नी बनेंगी और इनके गर्भ से राधा रानी का जन्म होगा वृंदावन की पवित्र भूमि में। इस प्रकार से विस्तार से उनको सारी बातें बताई। कहा, चिंता ना करो, देवी भगवती अनेक रूपों में तुम तीनों बहनों के गर्भ से जन्म लेगी, सीता, राधा और पार्वती के रूप में। और ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार इस प्रकार उन पितृ कन्याओं को कहने के बाद वहीं से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इत्थमाभास्य सम्मुनिर्भ्रातृभिः संस्तुतः सनत कुमारो भगवांस्तत्रैवांतर्हितो भवतः। अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
और ये तीनों कन्याएं भी पाप रहित होकर के अपने अपने धाम को चली जाती हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु फिर क्या हुआ? विधे प्राज्ञ महधीमान बद में वदताम बरह ततः परम किम भवच्चरितम विष्णु सदगुरु। आपने मैना के जन्म और मैना की बहनों के जन्म का अद्भुत वर्णन किया, उससे आगे का चरित्र बताइए, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं आगे का चरित्र इतना अद्भुत है कि कोई ब्रह्म हत्यारा भी हो तो वो भी मुक्त हो जाता है। अनेक पापों को तारने वाली ये कथा है। हे नारद, बाद में शिव माया से विष्णु आदि सारे देवता हिमालय राज के घर में गए। गिरिराज ने सारे देवताओं का आकर के हिमालय ने जो है उनको प्रणाम किया, अपने भाग्य की प्रशंसा की और सारे देवताओं का भक्ति पूर्वक सत्कार किया। ब्राह्मण भी इस धरती के चलते फिरते देवता है महाराज। भगवान राम का जन्म भी गौ और ब्राह्मण संत मुनियों की रक्षा के लिए हुआ था। गौ द्विज धेनु संत हितकारी। कुछ लोग कहते हैं बार बार ब्राह्मणों की बात क्यों आती है? अरे जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी, पहले दिन की दूसरे दिन की कथा में हमने सुना था, भगवान का जब विश्व विराट स्वरूप बना था, भगवान के नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुए थे, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था। उसी समय चंद्रमा मनसो जातः सूर्य चक्षु अजायतः श्रोत्राम द्वायश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रह जायतः। मुंह से अग्नि प्रकट हुई थी। उसी समय उसी विराट स्वरूप के सिर से ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः। और उसी विराट स्वरूप के हाथों से क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ था। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद्वैश्य पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायतः। और ये जो जांघों से ऊपर और गले से नीचे का हिस्सा है, इससे वैश्य उत्पन्न हुए थे। और घुटनों से नीचे जो ये शरीर का अंग है, पांव जिसको कहते हैं, इससे सेवा करने वाली जाति शूद्र उत्पन्न हुई थी। ये ध्यान रखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। छोटा बड़ा तो हमारे दिमाग में बैठा है, छोटा बड़ा तो हमारे कर्म के आधार पर उनको सेवा का काम सौंपा गया। क्षत्रियों को समाज की रक्षा का भार सौंपा गया। ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया। और वैश्य को समाज का खाने पीने का इंतजाम करने का काम सौंपा गया। लेकिन सभी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। पांव कोई छोटे नहीं होते। सिर भी अगर कहीं बड़ा है तो कभी न कभी वो सिर पांव में ही झुकता है, इसलिए पांव का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पांव के बगैर सिर क्या कर लेगा, पांव ना हो तो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, हाथ ना हो तब भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, पांव ना हो तब भी मनुष्य जिंदा रह सकता है। पेट के अनेकों ऑपरेशन हो जाएं तब भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर गला कट गया तो जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए बार बार ब्राह्मणों की बात होती है। ब्राह्मण समाज का सिर है, मस्तक है। इसलिए जो इस बात को जानते हैं वो हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पूरे समाज का मस्तक है ब्राह्मण। और एक और अद्भुत रहस्य की बात है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो सिर है वो ब्राह्मण है। बोले शंकर भगवान की।
जो क्षत्रिय हैं उनका जो मस्तक है वो भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण बहुत रहस्यमय विषय है, जो जानते नहीं वो अनेक प्रकार के भेद उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। बड़ा गहरा विषय है और जाने अनजाने समाज में गलत फहमियां वो लोग फैलाते हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधूरा ज्ञान बड़ा अधजल गगरी छलक जाए। हम थोड़ी सुनी सुनाई बातों में आपस में संबंध खराब कर लेते हैं। समाज में सबका महत्व है, अपने अपने भगवान ने जिसको जिस रूप में भेजा है वो धरती की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए भेजा है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका है और किसान खेत में काम करता है उसकी अपनी भूमिका है, दोनों बराबर हैं। किसान खेत में अन्न नहीं उगाएगा तो नेता लोग क्या खाएंगे, प्रधानमंत्री भी क्या खाएंगे। इसलिए दोनों का महत्व है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बलवान नहीं होगा तो किसान आदि मजदूर जो है उनकी रक्षा कौन करेगा। दोनों की भूमिका बराबर है। भगवान के यहाँ से दोनों बराबर बन के आए हैं। सबके अपने अपने ड्यूटी है। आप में और मुझ में भी कोई फर्क नहीं है, हम सब एक से हैं। लेकिन भगवान ने मुझे आपको कथा सुनाने के लिए भेजा है और आप सबको यहाँ कथा श्रवण करने के लिए भेजा है। मुझे ऊंचे में इसलिए बैठाला गया है कि अगर मैं भी आपके बराबर नीचे बैठ जाऊं तो कथा समझ में नहीं आएगी, नहीं तो हम सब बराबर हैं। इसी भेद की वजह से समाज बटा हुआ है, गलत जानकारियों की वजह से समाज बटा हुआ है। देवाधीनम जगत सर्वः, शास्त्र कहता है सारा संसार देवताओं के अधीन है। और ये देवता मंत्राधीनम च देवता, देवता सारे मंत्र के अधीन है। और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता माना गया है। ब्राह्मण के मंत्र सारे समाज के कल्याण के लिए होते हैं, कोई अपने कल्याण के लिए नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि ब्राह्मण अपने मंत्रों के माध्यम से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है? अपने लिए घर बनवाता है, उसको भी अधिकार है धन कमाने का, इकट्ठा करने का, मकान बनाने का, सुख सुविधाएं सब इकट्ठी करने का, सबको अधिकार है। लेकिन हमारा कर्तव्य यह है कि अगर कभी ब्राह्मण घर में आ जाए तो देवता समझ के उसको प्रसन्न करके भेजें। ऐसा ना हो कि हम अन्य जगहों पर बहुत सारे खर्च करें पर ब्राह्मण हमारे घर से उदास होकर चला जाए। जो कथा सुन लेते हैं, जो इनके हृदय परिवर्तन हो जाते हैं, वो हमेशा ब्राह्मण को प्रसन्न करके भेजते हैं अपने घर से। ब्राह्मण देवता आते रहना, और जबकि ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आए तो प्रसन्न भाव से आए। हमने कई ब्राह्मणों को सुना है ये कहते हुए, ना वहाँ नहीं जाना छो महाराज किले, अरे चोड़ो मुआ कैगणे और में भेज देना, खाली बेकार छो वहाँ जाना, बहुत धनवान छन लेकिन जान बेकार छो। तो ब्राह्मण ऐसा कभी न कहे, आपके वहाँ प्रसन्न होकर के आए। ऐसी कई जगह सुनने को मिलता है, किसी और को भेज देते हैं वहाँ। तो यहाँ भी हिमालय राज ने सारे देवताओं को प्रणाम किया और देवताओं की भक्ति पूर्वक स्तुति की। आंखों से आंसू बहने लगे कि आज इतने सारे देवता हमारे घर में आ गए। हिमालय राज ने कहा, हिमालय ने कहा आज मेरा जन्म सफल हो गया। अद्य में सफलम जन्म सफलम सुमहत तपः, ये मेरी किसी तपस्या का फल है जो आपका मेरे घर में आगमन हुआ। आज मेरी क्रिया सफल हो गई, आज मेरा कुल धन्य हो गया। धन्यम कुलम तथा दारा सर्वम धन्यम न संशयः। आज मेरा परिवार, मेरे कुल, मेरे पितर बहुत प्रसन्न होंगे, इतने देवताओं ने मेरे घर में आगमन किया। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। देवताओं ने कहा, देखो हिमालय, तुम्हारे यहाँ देवी भगवती का जन्म होने वाला है पार्वती के रूप में, और तुम्हारी जो पत्नी मैना है उसको ये वरदान मिला हुआ है शरद कुमारों से। इसलिए तुम जो है देवी भगवती की उपासना करो, उनको प्रसन्न करो, तपस्या करो, तभी आएंगी तुम्हारे घर में कन्या बन के। और
इतना कह करके देवता तो वहां से चले गए। और यहां ब्रह्मा जी कहते हैं देवतागण अपने स्थान पर जो है जाकर के जगदम्बा को प्रणाम करके दूर से उनकी स्तुति करने लगे। देव्य में जगतांब, जगदम्बा माने सारे जगत की अंबा, मां। अंबा माने होता है मां। और शिवलोक निवासनी है, शिवलोक में रहने वाली मैया, शिव के शरीर में रहने वाली हैं जगदम्बा हमेशा। और जब समय आता है तो शरीर से निकल करके भगवती के रूप में प्रकट हो जाती हैं। और सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वाम नमामि महेश्वरी, हे मैया हम तुमको प्रणाम करते हैं। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। तुम श्रद्धा तुम धृतिस्तम श्रेष्ठम में सर्वगोचरा तुम दिदिति सूर्यगतः सुप्रपंच प्रकाशनी। तुम अपनी इच्छा से संसार में आती हो, तुम सूर्य का प्रकाश हो, तुम्हें श्रद्धा हो, तुम्हें धृति हो, तुम्हें सर्वगोचरा हो, और सारे संसार में ज्ञान के रूप में भी तुम ही सबके हृदय में रहती हो। अनेक प्रकार से देवताओं द्वारा भगवती की प्रार्थना की गई। आइए एक भजन के माध्यम से हम भी भगवती का स्मरण करें 2 मिनट के लिए। सारे लोग जितने बैठे सब गाएंगे। जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय आवाज कम आ रही है, तालियों की भी और वाणी से भी। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे जय जय हो जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय जय काली जय काली जय काल विनाशनी जय काली जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय जय ओ राधा सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय 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 अम्बे जय मात भवानी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय मात भवानी समस्त गीर्वाण गणस्य शक्तिस्तमोमयी भातृगुणे दृश्या रज प्रपंचात् भवे कृपया सान श्रुता भद्र करी जय दुर्गे
नासिनी जय काली। जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे। बोलो जय अम्बे जय अम्बे जय मातु भवानी जय अम्बे। जय मातु भवानी जय अम्बे। जय मातु भवानी जय अम्बे। जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे। जय दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे। जय दुर्गति नाशनी जय दुर्गे। जय दुर्गति नाशिनी जय दुर्गे। जय काल विनाशनी जय काली। जय काल विनाशनी जय काली। बोलो भगवती मैया की। अनेक देवता लोग और जो हैं भगवती की उपासना करने लगे। भगवती ने दर्शन दे दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती दुर्गा जो है, इसी भगवती ने एक बार दुर्ग नाम के दैत्य का वध किया था, इसीलिए इनका नाम दुर्गा पड़ गया। देवताओं द्वारा स्तुति की गई और वह भगवती देवताओं के सामने प्रकट हो गई। साक्षात अष्टादश भुजा वाली भगवती, 18 भुजाओं वाली। बोलिए भगवती मैया की। रथे रत्नमये दिव्ये संस्थिता परमाद्भुते किंकड़ी जाल संयुक्ते मृदु संस्तरणे वरे। और कैसी है भगवती? अद्भुत रथ में बैठी हुई है। रथे रत्नमय, भगवती का रथ बड़ा अद्भुत है और जिसमें अनेक छोटी छोटी घंटियां लगी हुई है और बड़े सुंदर बिछौने बिछे हुए, मखमली बिछौने। प्रत्येक अंग से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा है। प्रत्येक अंग से उस भगवती करोड़ों सूर्यों के समान। कोटि सूर्याधिका भास रभ्या वयव भासिनी। ऐसी है जिनकी कोई उपमा नहीं हो सकती है। महामाया, सदा शिव के विलास करने वाली, त्रिगुणात्मिका निर्गुणा नित्या शिवलोक निवासिनी भगवती जननी चंडी शिवा और सबकी कष्टों को हरने वाली उस भगवती जो है वो देवताओं के सामने प्रकट होकर के उसने देवताओं को दर्शन दिए। देवता कहने लगते हैं शिवे सर्वाणी कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी। हे कल्याणी, हे जगदम्बे, हम सारे देवता आपको प्रणाम करते हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी महिमा हमारी वाणी और हमारे मन से अलग है, बहुत दूर है, हम कर नहीं सकते। ये तो आप दया करके, करुणा करके हमारे सामने आ जाती हो, हमारे मनोभावों को जानती हो। हे अंबिका, हम तुम्हारे दास हैं। हे मां, पहले तुम दक्ष कन्या बनी थी, सती बनी थी, शिव की प्रिय थी और उस रूप में तुम्हारे घर में, तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता ने तुम्हारा अपमान किया। तुमने इस देह को छोड़ दिया था, अपने लोक को चली गई थी। हे मैया, अब शिव जी बहुत कष्ट में हैं, तुमको बार बार याद करते हैं। हे माता, अभी देवताओं का काम पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए हे देवी पुनः धरती में अवतार लेकर के शिव की पत्नी बनो। अवतीर्य क्षितो देवी रुद्र पत्नी पुनर्भव, पुनः फिर से शिव की पत्नी बनो। हे मां, भगवती प्रसन्न हो गई और देवता की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हो गई और भगवती कहने लगी, हे हरे, हे विधे देवा मुनयश्च गदव्यथा सर्वे शृणुत मदवाक्य प्रसन्ना हम न संशया। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं प्रसन्न हूं। इसमें कोई सोच विचार की जरूरत नहीं है। आप लोग दुख से रहित होकर के अपने अपने लोक को जाओ। मेरी ये कथा, मेरा ये चरित्र संसार को सुख देने वाला है। चरितम मम सर्वत्र त्रैलोक्यस्य सुखावहम। जो भी मेरे इस चरित्र को सुनता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं।